साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार से मंसूब नई मुबैना ऑडियो टेप सामने आ गई। ऑडियो टेप में साकिब निसार मुबैना तौर पर कह रहे हैं कि इमरान खान की जगह बनाने के लिए नवाज शरीफ को सज़ा देना होगी। साकिब निसार मुबैना तौर पर तस्लीम कर रहे हैं कि मरीम नवाज को सज़ा देना होगी, अगरचे मरीम नवाज के खिलाफ कोई केस नहीं। साबिक चीफ जस्टिस की खुद से मंसूब ऑडियो क्लिप की तरदीद, कहा उन्होंने भी ये ऑडियो सुनी है, ये फैब्रिकेटेड ऑडियो उनसे मंसूब की गई, वो इस मामले पर कानूनी रास्ते अख्तियार करने पर गौर कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि लगता है कि जजेस के खिलाफ मुहिम की तैयारी ज़रा जल्दी में की गई। इस मज़मूम मुहिम के पीछे सारे किरदार सामने हैं। उम्मीद है इस मामले में अदालतें नर्म रवैया अख्तियार नहीं करेंगी और इस तौहीन आमेज़ मुहिम को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। फवाद चौधरी ने अपने बयान के हक़ में एक वीडियो भी शेयर की। मल्टीमीडिया फोरेंसिक में महारत रखने वाले अमरीकी इदारे गैरेट डिस्कवरी ने साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मंसूब ऑडियो की सदाकत और दुरुस्ती की तस्दीक कर दी। ऑडियो सामने लाने वाले डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म फैक्ट फोकस का बयान, कहा कि गैरेट डिस्कवरी के पास सरगर्दा माहिरीन की टीम है जिसके पास अमरीकी अदालतों के सामने शवाहिद पेश करने, उनका तज्जिया करने और अदालती गवाही का तवील तजर्बा है। तज्जियाती फर्म ने ऑडियो का स्पेक्ट्रोग्राम मुलाहिजा किया और गवाही दी कि ऑडियो में एक लम्हे का भी रखना मौजूद नहीं। अगर स्पेक्ट्रोग्राम में कोई रखना होता तो वहाँ स्पेक्ट्रोग्राम में स्याह रंग का खला मौजूद होता। साकिब निसार की ऑडियो टेप से पता चलता है कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज को सियासी अमल से बाहर रखने के लिए स्कीम बनाई गई। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का बयान, कहा कि कौम इंसाफ की मुंतज़िर है, वक्त आ गया है कि गलतियों को दुरुस्त किया जाए। मरीम नवाज ने जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार की तरदीद से मुतालिक एक ट्वीट शेयर किया और उस पर अपने तबसरे में लिखा, अल्लाह अकबर। नून लीग रहनुमा परवेज रशीद ने कहा कि जो अपनी आवाज़ पहचानने से माजूरी जाहिर कर रहे हैं वो कल अपने लिखे फैसलों से भी मुकर जाएंगे। परवेज रशीद ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ की तकरीर को रोकने की कोशिशें की गई, इंटरनेट की तारें काट कर और जैमर्स लगाकर शुरका को तकरीर सुनने से महरूम रखने की कोशिश की गई। फिस्ताई और शैतानी कोशिश इमरानी हुकूमत के उस खौफ की निशानी है जो झूठ को सच से होता है। साकिब निसार की ऑडियो, राना शमीम का बयान हलफी, अरशद मलिक के बयानात सब सामने हैं। अब अदलिया और जजेस को वजाहत करनी है। ऑपोजिशन इत्तेहाद PDM की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में इत्तफाक किया गया कि सामने आने वाले बयानात और ऑडियो टेप अदलिया पर बड़ा सवालिया निशान है। नून लीग की क़यादत और ऑपोजिशन पर करप्शन केसेस में नाइंसाफ़ी के खदशात का पहले ही इजहार कर चुके। स्टीयरिंग कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में PDM तर्जुमान ने कहा कि हुकूमत के खिलाफ आइंदा हिकमत अमली के तौर पर लॉन्ग मार्च, इस्तीफ़ों और धरने की तजावीज़ तैयार कर लीं। हतमी फैसला आज PDM के सरबराही इजलास में होगा। इस साल सड़कें, स्कूल, अस्पताल और तरक्याती मंसूबों के लिए जो बजट रखा गया था उसमें से 200 अरब रुपए काटने होंगे। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने अवाम पर बम गिरा दिया, कहा कि तरक्याती बजट में 200 अरब की कटौती होगी, सेल्स टैक्स पर दी गई छूट भी हटानी होगी। IMF पाकिस्तान को $1 अरब देगा। रकम जारी करने का फैसला IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड जनवरी में करेगा। पेट्रोल की कीमत में हर महीने इजाफा होगा, बिजली भी मजीद महंगी होगी। हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए। पेट्रोल पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में हर महीने 4 रुपये इजाफा होगा जब तक पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 30 रुपये तक ना हो जाए। इस वक्त पेट्रोल पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 9 रुपये 62 पैसे फी लीटर है। दूसरे टैक्स भी बढ़ेंगे। पेट्रोल की कीमत कहाँ जाएगी कुछ पता नहीं। वफाकी वजीर हम्माद अजहर ने भी अवाम पर बिजली गिरा दी, कहा कि बिजली की बुनियादी कीमत भी बढ़ानी पड़ेगी। कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत मामूल पर आ गई। कराची में 1 किलो चीनी की कीमत 150 रुपये को छूने के बाद 95 से 100 रुपये पर आ गई। लाहौर की होलसेल मार्केट में 95 रुपये की फ़ी किलो। ताजरों का कहना है कि जल्द ही रिटेल पर भी कीमत गिर जाएगी। कोयटा में 10 रुपये कमी के बाद चीनी की कीमत 100 रुपये फ़ी किलो हो गई। इस्लामाबाद में भी दुकानों पर चीनी 100 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब। पेशावर की रिटेल मार्केट में मकामी चीनी 105 रुपये और दरामदी चीनी 90 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब।
हैदराबाद में भी 1 किलो चीनी 96 से 100 रुपये किलो में फरोख्त। सक्खर और गुजरांवाला में भी चीनी 100 रुपये किलो हो गई। सक्खर की यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी नायाब। शुगर डीलर्स का कहना है कि नई चीनी मार्केट में आ गई है, अब कीमतों में इस्तेहकाम नजर आएगा। पंजाब हुकूमत का सूबे में बल्दियाती इंतखाबात मार्च या अप्रैल में कराने का फैसला। वजीर बल्दियात महमूद रशीद ने कहा कि आइंदा हफ्ते तक बल्दियाती इंतखाबात का बिल पास हो जाएगा। बल्दियाती बिल मुसवदे के मुताबिक काउंसलर से मेयर तक तमाम ओहदों पर बराह रास्त इंतखाब होगा। पंजाब में 11 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बनेंगे, 15 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और 35 जिला काउंसिल बनाई जाएंगी। काउंसलर से मेयर तक तमाम ओहदों पर बराह रास्त इंतखाब होगा। 6000 से ज़्यादा विलेज और नेबरहुड काउंसिल भी बनेंगी। 5 अफराद पर मुश्तमिल विलेज पंचायत को माली ग्रांट और इख्तियारात भी दिए जाएंगे। हर गाँव में स्ट्रीट लाइट, पानी की फरहमी और मामूली झगड़ों के फैसले विलेज पंचायत करेगी। सिंध हुकूमत के रवैये से लगता है कि बल्दियाती इलेक्शन कराने में संजीदा नहीं है। सूबे में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक केस में इलेक्शन कमीशन का सिंध हाई कोर्ट में मौक़िफ़। इलेक्शन कमीशन ने अदालत को बताया कि सिंध में बल्दियाती इदारों की मुद्दत 30 अगस्त 2020 को ख़त्म हो चुकी। बल्दियाती इदारों की मुद्दत ख़त्म होने के बाद 120 दिन में बल्दियाती इलेक्शन न कराना आइन की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन ने अदालत को बताया कि हुकूमत सिंध को आखिरी मोहलत देते हुए 30 नवंबर तक तमाम काम मुकम्मल करके ज़रूरी दस्तावेज़ात कमीशन के हवाले करने की हिदायत की गई है। गैस की तलाश जारी। मुल्क के मुतादिद इलाकों में अवाम को नाश्ते से लेकर दोपहर और रात के खाने तक गैस की दस्तयाबी के मसाइल ने परेशानी में मुब्तला कर दिया। कराची से लेकर पेशावर तक चूल्हे ठंडे पड़ गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी ने मजीद डरा दिया। कहते हैं कि 1-1.5 महीने तक गैस बहरान का सामना करना होगा। कोशिश की जा रही है कि खाना पकाने के वक्त गैस फराहमी यकीनी बनाई जाए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों कराची, हैदराबाद, सक्खर, कोयटा, ज़ियारत, पेशावर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान, गुजरांवाला में गैस की किल्लत। सूई सदर ने कहा कि हज़ारों गीजर्स के चलने से गैस की तलब अचानक बढ़ गई। बलोचिस्तान में गैस की इजाफी मांग है। सूई नॉर्दर्न के मुताबिक लाहौर में गैस फराहमी बिला तातुल जारी है। सिस्टम में LNG के 16 कार्गो ला सकते हैं। नून लीग के मुफ्ती इस्माइल का हुकूमत को चैलेंज। प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इससे ज्यादा LNG के कार्गो लाए जा सकते हैं। हुकूमत को मशवरा है कि अपना काम कर लें, गैस ले आएं, बहस छोड़ें, LNG टर्मिनल और पाइपलाइन लगाएं, घरों और सनतों को गैस फराहम करें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी कांग्रेस के वफ्द की मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा कि अफगानिस्तान में अमन का मतलब पाकिस्तान में अमन है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, अफगानिस्तान की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। अमरीकी वफ्द ने अफगान सूरत हाल, मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट और इलाकाई इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। लाहौर में स्मॉग और बढ़ती आलूदगी, सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज और अकेडमीज हफ्ते में 3 रोज़ बंद रखने का फैसला। 27 नवंबर से 15 जनवरी तक लाहौर में हफ्ता इतवार और पीर को स्कूल, कॉलेज और अकेडमीज बंद रहेंगी। लाहौर की तमाम निजी दफातर भी हफ्ते में 3 रोज़ हफ्ता इतवार और पीर को बंद रहेंगे। इस दौरान तालीमी इदारों में ऑनलाइन क्लासेज और दफातर में घरों से काम किया जा सकेगा। फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से अब से कुछ देर पहले तक लाहौर 5वें नंबर पर रहा। हवा में आलूदा ज़र्रात की तादाद 180 रिकॉर्ड की गई। आलूदगी के एतबार से बांग्लादेश का शहर ढाका पहले नंबर पर, भारत के शहर कोलकाता का दूसरा और कराची का 8वां नंबर। भावनगर में पाबंदी के बावजूद धान की फसलों की बाक़ियात जलाने का सिलसिला जारी। ईंटों के भट्टों और दीगर फैक्ट्रीज की चिमनियों से भी धुएं का अखराज। शहरियों के इंतजामिया और महकमे माहौलियात से नोटिस लेने का मुतालबा। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से 2 तलबा की मुबैना लापता होने के खिलाफ तलबा का एहतजाजी धरना जारी। तलबा तंजीमों की अपील पर IT और ख़वातीन यूनिवर्सिटीज़ और गवर्नमेंट ज़रई कॉलेज में भी तदरीस मुअत्तल रही। गवादर को हक दो, तहरीक का गवादर में मुतालबात के हक में एहतजाजी धरना 9वें रोज़ भी जारी रहा।
धरना गवादर में पानी और बिजली की सहूलियात की फराहमी के लिए और गवादर के समंदर में गैर कानूनी माहीगीरी और ईरान से सरहद की बंदिश के खिलाफ दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची की शार फैसल पर नस्ला टावर गिराने के काम का आगाज कर दिया गया। प्री डेमोलेशन में दरवाजे, खिड़कियां, आहनी जालियां गिराई जाएंगी। कराची की गुलशन इकबाल में कायम तिजोरी हाइट्स को गिराना शुरू कर दिया गया। इमारत गिराकर रिपोर्ट 24 नवंबर तक सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जमा कराई जाएगी। 5 करोड़ का प्लॉट 40 लाख रुपए का दिया जा रहा है। ये बाकी शहरियों से ज्यादती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि किस तरह बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी की इजाज़त दे दें। इस रकम से जो बेघर मजदूर हैं उनको घर बनाकर दे दें। अस्पताल क्यों ना बना दिए जाएं, महंगाई पर काबू क्यों ना किया जाए। प्लॉट सरकारी मुलाजमीन का हक है तो सिर्फ अफसरान के बजाय तमाम सरकारी मुलाजमीन को मिलना चाहिए। वफाकी सरकारी मुलाजमीन को प्लॉटों के अलॉटमेंट से मुतालिक केसेस पर फैसला महफूज कर लिया। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने पेशावर कोर की कमांड संभाल ली। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद ने कमान नए कोर कमांडर पेशावर के हवाले की। कमांड तब्दीली की तकरीब कोर हेडक्वार्टर पेशावर में हुई। बैंकों पर लाजिम है यकम दिसंबर से सेविंग अकाउंट्स पर 7.25% मुनाफा दें। सार्फिन 7.25% सालाना से कम मुनाफा देने वाले बैंकों की शिकायत दर्ज करा। तीसरी T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को दिलचस्प मुकाबले के बाद 5 विकेट से हरा दिया। मैच के आखिरी ओवर में क्रिकेट का रंग बदलता खेल उरूज पर दिखाई दिया। पहले डॉट बॉल हुई, फिर 2 विकेटें गिरी, छक्का लगा, फिर आउट और मैच की फाइनल बॉल पर विनिंग स्ट्रोक। मैच पाकिस्तान ने जीतकर सीरीज भी 3-0 से अपने नाम कर ली। बांग्लादेश के खिलाफ मैच में लाड़काने से ताल्लुक रखने वाले शाहनवाज ढानी का इंटरनेशनल डेब्यू। अपने पहले ही ओवर में विकेट हासिल कर ली। 3 ओवर्स में 24 रन देकर 1 विकेट हासिल की। मैच से पहले टीम में शामिल किए जाने पर वालिदा से वीडियो कॉल पर बात की। कहा कि वो बहुत पुरजोश हैं। मुल्क के लिए खेलने के लिए हर खिलाड़ी इंतजार करता है। उन्हें इस दिन का इंतजार था क्योंकि उनका ख्वाब पूरा होने जा रहा है। कौमी टीम के लिए लाड़काना का पहला खिलाड़ी बनना उनके लिए काबिल फख्र बात है। बांग्लादेशी अवाम भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जबरदस्त मद्दाह। T20 सीरीज के दौरान मैदान के अंदर और ग्राउंड से बाहर पाकिस्तानी खिलाड़ियों के हक में नारे बहुत पजीराई की। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम और विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान ने तीसरे मैच के इख्तिताम पर बांग्लादेशी फैंस का खास तौर पर शुक्रिया अदा किया। मोहब्बत के नाम पर बदलते रवैयों की कहानी 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल फासिक। प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की पेशकश 23 नवंबर से रोजाना रात 9 बजे देखिए सिर्फ जियो पर। Donkey Raja, Donkey Raja. El reburro, el reburro, el reburro. Venine каламбури. Жизнь другая в джунглях стала. С ума сбродят бедные кварталы. 努力会是我们的大事。और पाकिस्तान के मशहूर तरीन गधे का चीन में कामयाब शो जारी। हर जगह डोंकी किंग के चर्चे। चीन में 3000 से ज़्यादा स्क्रीन पर छा गया। बॉक्स ऑफिस में कामयाबी और सबसे ज़्यादा ममालिक में रिलीज़ होने वाली डोंकी किंग पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंटरनेशनल फिल्म बन गई। चीन में भी शायकीन को मंगू भा गया। कहा कि चीन में पाकिस्तानी एनिमेटेड फिल्म की नुमाइश खुशाइंद है। डोंकी किंग पाकिस्तान के अलावा 10 ममालिक में कामयाबी के झंडे गाड़ चुकी है।